अंतिम दर्शन का दर्शन शास्त्र डॉक्टर मुकेश असीमित की किताब है। मुझे इनसे बहुत उम्मीद है, हालांकि मुझे खुद से भी बहुत उम्मीद है। वो तो पूरी ना हो पा रही है, लेकिन ये पूरी करेंगे। डॉक्टर है और डॉक्टर प्रोफेशनली ट्रेंड होता है व्यंग्य लिखने के लिए, भले ही वो बतौर व्यंगकार कोर्स ना कराया जाए उसको। डॉक्टर का काम होता है कि एनाटॉमी ऑफ बॉडी को देखें और हर नस, हर हड्डी, उसका बड़ा साइंटिफिक क्लिनिकल एनालिसिस करें। मेरे ख्याल में व्यंग्य लिखने वाले का एक बेसिक औजार ये होता है कि किसी विषय की गहराई में पीछे जाकर बॉडी जो ऊपर से दिखती है बहुत सुंदर दिखती है, तो बॉडी आप खोल दें तो वो सुंदर नहीं रह जाती, वो भूत बन जाती है। 440 वोल्ट का जो खतरा दिखाते हैं उसमें फोटो डाली जाती है उस सिर की जिसके ऊपर त्वचा नहीं होती। तो जो चीज़ ऊपर से सुंदर दिखती है वो अंदर से क्या है, ये बात और ये बात व्यंग्यकार भी जानता है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे व्यंग्यकार बने। उनमें से हमारे वक्त के सबसे बड़े व्यंग्यकार जो हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, वो बेसिकली डॉक्टर। मुकेश असीमित जी अभी उस रास्ते पे हैं। मैं उम्मीद करूं कि 10-15 साल में हम आपको वहां पाएं। व्यंग्य दरअसल कोई इवेंट नहीं है कि आप साल में एक बार व्यंग्य 24/7 की व्यंग्य एक नजरिया है। और मैं जितने मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि भाई जो व्यंग्य कर रहे हो सिर्फ व्यंग्य करो, एक साथ कविता, शायरी, दोहा, उपन्यास मत करो। व्यंग्य करने का मतलब है 24/7 आप उसी मोड में हैं, एक नजरिया होता है। डॉक्टर साहब उसी मोड में रहते हैं। इस बात का प्रमाण ये भी है कि ये सिर्फ व्यंग्य नहीं लिखते हैं, कार्टून भी लिखते हैं और अभी इंग्लिश व्यंग्य। इन शुभकामनाओं के साथ कि हम आपका हर साल एक किताब का संग्रह उचित करते रहे, मेरी शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है, मैं डॉक्टर साहब के बारे में जब भी इनकी लघु कथा पढ़ता हूँ अपने चैनल पे, तो मैं इनके बारे में कहता हूँ कि ये डॉक्टर हैं, अपने डॉक्टरी के पेशे से लोगों की हड्डियों का इलाज करते हैं और अपनी कलम से समाज की हड्डियों का। तो मुझे उम्मीद है कि हड्डियों का इलाज चलता रहेगा और मुझे ये मौका मिलता रहेगा कि मैं इनकी लघु कथाएं लोगों तक अपने वाचन के जरिए अपने चैनल पे पहुंचाता हूँ। मनु कौशल जी का फेसबुक पे आप सब जाके देखिएगा, लघुकथा वाचन बहुत सारी रचनाएं इनकी भी और सबकी बहुत बेहतरीन आवाज और आय में पेश करते हैं। तो सबको आप जाके देखेंगे तो उनका एक नया आस्वाद। पिछले करीब 2 साल से विदाउट फेल हर संडे में एक कोई ना कोई लघु कथा किसी न किसी लेखक की डाल। सारे पर्सनल बवाल सवाल झेल झाल के हर संडे को रेगुलर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं कर रहे हैं। दीदी आप भी कुछ मुकेश असीमित पिछले साल भी एक संग्रह आया, इस साल भी। मुझे लग रहा है लिख तो बहुत सालों से रहे थे, तो परिवार नियोजन वाली स्थिति में से अब वो परिवार नियोजन वो छोड़ के अब सीधा किताबें छपने लगे। व्यंग्य वाकई में बहुत अच्छा है मुकेश का, मैंने पिछली पुस्तक में पढ़ी थी। और व्यंग्य जो हास्य के साथ जो व्यंग्य रचा जाता है वो पाठक के दिल तक भी पहुंचता है, पाठक को याद भी रहता है, समझ में भी आ जाता है। तो वो चीज़ इनकी बहुत अच्छी है कि हास्य के साथ व्यंग्य करते हैं, तो वो रोचक शैली होती है और उसको पढ़ने में आनंद आता है। बहुत सहजता से आप उस चीज के साथ जुड़ते जाते हैं। एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो आप एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं, बोर नहीं करते इनके व्यंग्य। मतलब कोई फालतू का पांडित्य नहीं झाड़ते हैं अपनी सहज भाषा में, और जहाँ चोट करनी है वो चोट वहीं पर होती है। बहुत अच्छे लगे मुझे इनके व्यंग्य और मैं भी यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी हर साल एक बुक आती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार से, बहुत बहुत सभी का आभार जो आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और मेरे इसका आशीर्वाद आपने प्रदान किया मेरी पुस्तक के लिए। और आशा है आपका ऐसे इसमें मार्गदर्शन बना रहेगा, तो आगे भी मैं देखने सार्थक करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखते हैं कि मित्र, आईना उठाने का साहस समाज का हो सकता है पर उसे ढोने की क्षमता लेखक में नहीं रहती। इसलिए मैं आईने की जगह चश्मा लेकर चलता हूँ। कभी नंबर का चश्मा, कभी धूप पार, कभी धुंधलापन लिए हुए। समय बदलता है तो नंबर बदलना पड़ता है। दृष्टि बदलती है तो फोकस। तो कई बार सत्य की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि उसे हल्का धुंधला करना ही पड़ता है ताकि व्यंग पूरे तेज से चमक सके। इस उम्मीद से कि इनका व्यंग पूरे तेज से चमकेगा, आज हम इनकी पुस्तक को चल
प्लीज। थैंक यू। और कोई के जगह दीजिए ताकि आपकी सारी कथाएं पढ़ सकें।